तो आज 22 दिसंबर है, यानी आज से ठीक एक महीने बाद 31वें दिन अयोध्या में नए राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इंतजार की घड़ियां जल्द ही पूरी होने वाली हैं। तो जैसे जैसे मंगल पवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। अयोध्या में शुभ घड़ी आने वाली है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अवधपुरी में गाए जाएंगे मंगल गीत। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। रामनगरी में होगा उत्सव का माहौल। हजारों साधु संतों और गणमान्य लोगों को न्योता भेजा जा चुका है। चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। सारी तैयारियां अंतिम दौर में है। राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि 500 साल से चल रही प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। रामलला को अपनी जन्मभूमि पर अपने भव्य मंदिर में विराजमान देखने की अरबों खरबों श्रद्धालुओं और राम भक्तों की लालसा पूरी होने वाली है, क्योंकि अब उस पावन अवसर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक एक महीना बचा है जब निर्माणाधीन राम जन्मभूमि मंदिर के नवनिर्मित गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा होता कहाँ है? गर्भगृह में, और गर्भगृह बन के तैयार है। अब उसकी साफ सफाई और व्यवस्था चल रही है, वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मुझको लगता है कि मंदिर को पूर्ण रूपेण भव्यता देने में 2-3 वर्ष लगेंगे और पूरे परिसर को डेवलपमेंट करने के लिए कम से कम 10 वर्ष लगेंगे। अयोध्या में हर तरफ उल्लास का माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने की साधु संतों की साध पूरी होने वाली है। अब तो उस 22 जनवरी का इंतजार है जब हमारे भगवान श्री राम नए मंदिर में गर्भगृह में पधराए जाएंगे, तो उस समय का इंतजार है। साथ ही साथ भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से भी अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं का भी उत्साह हिल्लोरे मार रहा है। बहुत अच्छा लगा, मैं श्री राम मंदिर बनकर बहुत अच्छा लगा। कितना बदला है मंदिर? दिव्य भव्य और अद्भुत। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आता हूं मैं और यहाँ पे दर्शन करने आया था। अद्भुत दर्शन हुए और मंदिर में जब श्री रामलला विराजमान हो जाएंगे उसके बाद की अनुभूति अलग ही होगी। अभी भी यहाँ पे सब चेंज लग रहा है, पूरा राममय शहर हो रहा है पूरा। जय जय श्री राम। हम लोग अगले महीने की राह देख रहे हैं, कभी इसका इनॉग्रेशन होगा मोदी जी के हाथ से और फिर से हम यहाँ दोबारा आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। I am seeing to my God. Now Mandir is developing. I think it is so beautiful. So what will you say? Beautiful place. Beautiful place. God bless you, God. Beautiful. ये भी तमिल के लोग जो है तमिलनाडु से सीधा अयोध्या सिर्फ राम के दर्शन करने आ रहे हैं। अभी हालात ये है कि जब मंदिर का इनॉग्रेशन होना उससे पहले ही लोग लगातार आता अयोध्या में लगा हुआ है। लोग प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी लगातार रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं और नए मंदिर में विराजमान होने के बाद तो यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पे बने मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे माहौल उत्सवमय होता जा रहा है। देश भर के कलाकारों और गायकों में भी उत्साह है।
पावन घड़ी आने वाली है, मतलब वो शुभ दिन जिसका सभी को सदियों से इंतजार था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला नए मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामलला की नई पोशाक तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ राम नाम के मोतियों की माला पिरोने का काम किया जा रहा है। सजती सवरती अयोध्या में घाटों से लेके होटल तक भक्तों के स्वागत की तैयारियां हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम 95% पूरा हो गया है। रेलवे स्टेशन भी मंदिर के लुक में ही तैयार हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलेंगी। इस दौरान लाखों लोग अयोध्या आएंगे, जिसके लिए कई लोगों ने अपने मकानों में होम स्टे खोले हैं। मंदिर के आसपास की दुकानों पर बिक्री 60% तक ऑलरेडी बढ़ गई है। इसमें शानदार खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में होंगे। रामनगरी को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अयोध्या के नए एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी यहां पर जनसभा भी करने वाले हैं। बता दें आपको, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मौजूद होंगे। रामनगरी को प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और इस वक्त अयोध्या के नए एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का काम जोरों पे है। प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज है और अब भगवान राम के लिए अलग अलग रंगों के पोशाक भी तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला पीले रंग के वस्त्रों में नजर आएंगे। इसके साथ ही ठंड को देखते हुए रामलला के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। 22 जनवरी को मंदिर में विराजेंगे अवध बिहारी। भक्तिमय माहौल में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर अयोध्या नगरी सज संवर रही है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब रामलला के अलग अलग पोशाक भी तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा और रामलला की पोशाक दिन के हिसाब से बदलती रहेंगी। दशकों से रामलला की सेवा में जुटे शंकरलाल अब भगवान राम के लिए अलग अलग रंगों की पोशाक तैयार करने में जुटे हैं। यही नहीं, रामलला के साथ साथ उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की भी पोशाक तैयार की जा रही है। इसे दिन तो 22 तारीख सोमवार पड़ रहा है, लेकिन सोमवार को सफेद धारण करते हैं। सफेद भी बनेगा और हमारे प्रभु जब स्थापित होंगे, स्थापना होगा, तो उस समय पीला वस्त्र धारण किया जाता है। जैसे ये पीला आप देख लीजिए, ये उस समय स्थापना के समय पीला धारण किया जाता है और सफेद तो दिन के हिसाब से है। तो जैसे सफेद सोमवार को सफेद धारण करते हैं हमारे ठाकुर जी, और मंगलवार को ये लाल धारण करते हैं, और बुधवार को हरा धारण करते हैं, गुरुवार को ही फिर पीला धारण करते हैं, और शुक्रवार को सफेद या क्रीम धारण करते हैं। शनिवार को ये नीला पोशाक, ये देखिए ये ठाकुर जी का ही है, लाल जी यानी राम जी का ही है, ये धारण शनिवार को नीला करते हैं, और गुरुवार को वो रविवार को सफेद धारण गुलाबी धारण करते हैं। यानी 7 दिन का 7 सेट पोशाक हम लोग तैयार करते हैं और प्रत्येक दिन ठाकुर जी रंग के हिसाब से पहनते हैं। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला की पहली झलक पीले वस्त्रों में नजर आएगी और इसी पोशाक में भक्त अपने आराध्य रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। भव्य तैयारियों के बीच अयोध्या में बढ़ती सर्दी को देखते हुए रामलला के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को जयपुरिया रजाई उड़ाई जा रही है। इसके साथ ही गर्भगृह में हवा के लिए ब्लोअर भी लगाया गया है। नई रजाई आ गई है और जयपुरिया रजाई है, बहुत अच्छी है, और उसको फिर शाम को उड़ा दिया जाता है और हमारे रामलला आराम से रात भर शयन करते हैं, और शयन करते के साथ साथ सवेरे उठते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, फिर उनको जगाया जाता है। जगाने के बाद में तो उनके जो पूजा की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। उनके स्नान, ध्यान, चंदन और बस मुकुट सब धारण करा करके और स्थापित कर दिया जाता है सिंहासन पर।
उसके बाद भोग लगाया और आरती किया, फिर भक्तों के लिए खोल दिया, दर्शन करने लगते हैं। खास बात यह है कि रोजाना शाम के वक्त में रामलला को रजाई उड़ाई जाती है और हर सुबह श्रृंगार भोग के बाद भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। अब वो वक्त भी बेहद करीब है जब श्रद्धालु अपने आराध्य रामलला का भव्य मंदिर में दर्शन करेंगे। रामनगरी में 16 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश और दुनिया में क्रिसमस का जादू छाया है। आपको भारत और दूसरे देशों में क्रिसमस के सिलसिले में चल रहे कार्यक्रमों की एक झलक दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोलकाता में क्रिसमस कार्निवल है, तो सिलीगुड़ी में लोग त्योहार का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में अनूठा क्रिसमस ट्री लगाया गया। मुंबई में काटा रोड इलाके में शानदार सजावट और तैयारियां की गई हैं। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मेक्सिको सिटी और वेनेजुएला की राजधानी कैराकास में भी कई खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनकी एक झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्रिसमस सेलिब्रेशन वाइब्स पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको देखने को मिलेगा। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर डेकोरेशन के लिए, खास करके क्रिसमस डेकोरेशन के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत क्रिसमस ट्री यहां पर आपको नजर आएंगे। अलग अलग तरह के क्रिसमस ट्री हैं, स्टार्स हैं, सैंटा है, कई तरह की चीजें हैं। जरा हम रेट पूछ लेते हैं क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो ये जानना बहुत पसंद करेंगे कि भाई इस वक्त रेट क्या चल रहा है। भैया जरा मुझे ये बताइए कि ये जो सबसे बड़ा वाला ट्री है क्रिसमस का, ये क्या रेट है इसका? इसका 3500 है। देखिए यहाँ पे सांता के ड्रेसेस मौजूद हैं, खास करके स्कूल्स में भी कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। और ये नए तरह का स्टार है, ये आया है, अब कई लॉन्च हुआ है नई स्टार। अच्छा, इस बार आया है ये कलरफुल स्टार। तो ये कितने का है? ये मात्र 250 रुपए। मात्र 250। देखिए 250 का बहुत ही खूबसूरत स्टार है, कलरफुल स्टार है। और देखिए लोग भी अब आने शुरू हो गए हैं। शाम का समय जैसे ही, जाहिर सी बात है, शाम जैसे ही होती जाती है उसी हिसाब से लोग भी यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। कई सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर, लोग रोड साइड में ही लगा करके यहाँ पर रखे हुए हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। आपको देखिए मेरी क्रिसमस के इस तरह के ये भी आपको दिख जाएंगे। आपको पसंद आ रहा है? हाँ जी हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज है। ये क्रिसमस रेनडियर बैंड है, ये देखिए बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत होता है। ये रेनडियर बैंड बच्चे इसे लगाते हैं अपने सर पे। और क्रिसमस बेल्स भी हैं, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अमूमन जहाँ पे क्रिसमस ट्री लोग लगाते हैं वहाँ पर इस तरह के बेल्स भी लगाते हैं। और कई लोग घर के सामने में आप देखेंगे कि बिल्कुल जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर इस तरह के बेल्स लगाते हैं जो कि बेहद खूबसूरत लगता है। देखिए मल्टी कलर स्टार्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर रेड कलर का स्टार है, इसमें रेनडियर बना हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेनडियर बना हुआ है। वैसे ही ब्लू और सिल्वर वो भी स्टार्स जरा दिखा दीजिए। देखिए एक ये सिल्वर कलर का भी स्टार है और ये ब्लू कलर का आप ले आओ सामने। और ये देखिए ये ब्लू कलर का स्टार है। कुछ इस तरह से लोग अपने घरों के सामने लगाते हैं। और ईशा मसीह के जन्म के अवसर पर जिस तरह से क्रिसमस मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है फीलिंग यही होती है, भावना ये होती है कि घर में जब बच्चा आता है, एक नया बच्चा आता है, तो जाहिर सी बात है जो खुशी होती है उस खुशी को जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं घर के लोग, उसी तरह से जीसस के बर्थ पर यानी कि ईसा मसीह के जन्म पर, जन्म दिवस पर पूरे देश और दुनिया में इसी तरह की बहार होती है। इस बार क्रिसमस न सिर्फ हमारे घरों में बल्कि पूरी देश और दुनिया में प्रेम और शांति का पैगाम लाए, हमारी यही दुआ है। आप सभी को मेरी क्रिसमस।